बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारा कंप्लीट सेशन अबाउट द इलेक्शंस एक्ट 2017 ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे गिवन है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 26 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 हमें बताता है कि प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले वोटर्स, या फिर इसके अलावा अलग से जो एक लिस्ट बनती है जो कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द वोटर्स। सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कमीशन द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी जो इलेक्टोरल रोल शीट बनाने की वो किसकी है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, जो वोटर्स की एक लिस्ट हल्का बंदियों के साथ बनती है। शैल प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स बाय इंक्लूडिंग इन द इलेक्टोरल रोल्स द नेम्स ऑफ एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज ए वोटर इन द इलेक्टोरल एरिया अंडर दिस एक्ट। तो उसमें उसकी लिस्ट में नाम शामिल किया जाएगा जो हिस्सा ले सकता है। कौन हिस्सा ले सकता है या किसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, यहाँ पे वो भी तफसील है। ए पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज ए वोटर इन एन इलेक्टोरल एरिया इफ़। कौन कौन सी उसकी कंडीशन हैं? सबसे पहले, इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का रहायशी है तो उसको इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। इज़ नॉट लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं है, तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी, पोजेस नेशनल कार्ड, यानी कि उस पास CNIC होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो नादरा में। और जो एट एनी टाइम टिल द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स, और जब लोगों से उनकी रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के क्लेम मांगे जाते हैं तब तक भी अगर वो उसका CNIC बन गया तो भी उसको लिस्ट में होना चाहिए। या अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है उसके, या फिर एप्लीकेशन या प्रिपरेशन रिवीजन और करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल के लिए जो डेट दी गई होती है उस वक्त तक भी उसका CNIC में नाम का इंदराज हो जाए तो वो उसमें शामिल होना चाहिए। इज़ नॉट डिक्लेयर बाय द कम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि वो पागल किसी कोर्ट की तरफ से करार नहीं दिया गया, अगर वो ऐसा है तो उसका नाम वोटर में नहीं होगा। इज़ ऑर्डीम्ड अंडर सेक्शन 27 टू बी द रेजिडेंट इन द इलेक्टोरल एरिया, जिस एरिया में वो रहता है तो वहाँ पे वो है, और बाकी जो कंडीशन देगी वो भी उस पर पूरी उतरती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर किसी का जो वो द नादरा का कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर और फॉर द कास्टिंग वोट इन द इलेक्शन नॉट विस्टैंडिंग एक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी पीरियड, के वैलिडिटी पीरियड उसका ख़त्म भी हो रहा है, अगर उसके पास नादरा का कार्ड है तो वो वोटर होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर डेट के साथ उसका वोट रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। सेक्शन 27 है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, के बंदा जो जहाँ पे रह रहा है उसके आगे कंडीशन है, एक जगह पे उसका परमानेंट एड्रेस है, एक उसका टेम्प्रेरी एड्रेस है, तो कहीं पे भी उसका वोट हो सकता है। अगर उस इन टाइम वो अप्लाई करे तो उसका अगर फर्स्ट किया वोट बना है टेम्प्रेरी एड्रेस पे तो परमानेंट पे हो सकता है, अगर परमानेंट पे बना है वो टेम्प्रेरी पे लेके जाना चाहता है तो दरख्वास्त देकर वो चेंज करवा सकता है। सेव एज Subsection 1 is save as otherwise provided in this section. A person shall be deemed to be the resident in an electoral area if his temporary or permanent address in the national identity card issued by the National Database Registration Authority lies in the said electoral area, कि उसका परमानेंट या टेम्प्रेरी एड्रेस जो है वहाँ पे है तो उसका वोट उसी जगह पे बनेगा, यानी कि एक दोनों में से एक एड्रेस पे। ए पर्सन हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनरोलमेंट इन the electoral area in which the his temporary reside for being in service of पाकिस्तान, के अगर कोई सर्विस कर रहा है और अपने इलाके से दूर है तो जिस इलाके में वो रह रहा है जहाँ पे सर्विस कर रहा है तो वहाँ का वोट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देके बनवा सकता है। और इसी तरीके से जो रेजिडेंट है उसके स्पाउस है, उसके बीवी बच्चे जो हैं उनका भी अगर कोई वोटर बनने के काबिल है, यानी कि उनकी इतनी एज है या बाकी कंडीशन पूरी होती हैं तो उनका भी वोट उस इलाके का बनेगा जहाँ पे वो सर्विस कर रहा है। अच्छा, मज़ीद सबसेक्शन 4, notwithstanding anything contained in this section or any other provision of this chapter, the registration of a voter at an address other than a permanent or temporary address mentioned in the national identity card shall remain valid till he applies for the transfer, कि अगर
उसका एड्रेस ना तो परमानेंट था ना टेम्परेरी था, लेकिन वोट कहीं बन गया किसी और हल्के का, तो वो वैलिड रहेगा जब तक वो उसकी चेंज के लिए अप्लाई नहीं करता फॉर द वोट ऑफ मॉडिफिकेशन और रिन्यूअल ऑफ नेशनल आईडी, या फिर उसका नया CNIC बनता है तब उसकी चेंजेस हो सकती हैं। In which case his vote shall be registered according to the temporary permanent address mentioned in the national identity card, provided that the subsection including preview shall stand omitted 31st December 2018। और लेकिन ये जो परमानेंट और टेम्प्रेरी एड्रेस के अलावा का वोट है ये वैलिड रहेगा 31 दिसंबर 2018, यानी कि जो डेट गुजर चुकी है। अब इसके बाद वो ये चीज़ भी वैलिड नहीं रहेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 28 के जो प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल बनेगी वो पब्लिकेशन किस तरह की जाएगी। द प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 26 टुगेदर विद द नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स ऑब्जेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इफ एनी। अगर जो प्रिलिमिनरी रोड जो लिस्ट एक अपडेट की गई थी, अगर उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी ने चेंज करवाने या करेक्शन करवाने को गलत था, तो वो किया जा सकता है। इफ़ एनी with respect thereto shall be published and displayed by the registration officer for a period of not less than 30 days। कि जो उसमें चेंज के लिए नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो 30 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको पब्लिश करेगा इन सच अ मैनर एंड फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन उसकी कमीशन बता देगा कि उसको पब्लिश आपने कैसे करना है, नोटिफाई कैसे करना है, कैसे उसको ओपन रखना है। सेक्शन नंबर 29 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटीज़। अगर इलेक्टोरल रोल में कुछ रिवाइज करना है उसके लिए एक एरिया या एक से ज़्यादा के लिए रिवाइजिंग ऑफिसर या अथॉरिटीज़ अपॉइंट कर सकता है इलेक्शन कमीशन। द कमीशन शैल अपॉइंट ए रिवाइजिंग अथॉरिटी फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स करेक्शन ऑब्जेक्शंस। तो इसके लिए कोई जो लोग क्लेम करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन किसी को, वो रेज किया जा सकता है और उसको एड्रेस करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ एंड एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल। ये सारे का सारा जो है इलेक्टोरल रोल शीट के मुतालिक ही है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो, किसी का कोई नाम गलत हो, किसी की वल्दियत गलत हो, या किसी का कुछ उसमें मिस प्रिंट किया गया या गलत प्रिंट किया गया, नाम शामिल नहीं है, तो उसको रिवाइजिंग अथॉरिटी को भी वो कंप्लेन करके उसमें करेक्शन करवा सकता है थ्रू क्लेम। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारा फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।